सो अनदर दानिश तैमूर ड्रामा जहां पर उसको अपनी बेटी की उम्र की लड़की से प्यार हो जाता है। जो बिल्कुल आपने ठीक सुना, दानिश तैमूर की अपनी उम्र हो चुकी है 41 साल। ये जो वदीमा एक्ट्रेस दिखाई गई हैं, इनके बाप की उम्र एक्चुअली में 37 साल है। गूगल के अकॉर्डिंग भैया मैक्सिमम 40 हो जाएगी, लेकिन फिर भी दानिश से कम है। और एज के अंदर ऐसा घपला किया है कि इस 40 साल के शख्स की बेगम 50 साल की अम्मा दिखाई गई। अरे भैया ये क्या कांड होने लग रहा है इस ड्रामे के अंदर, लेकिन हम डिस्कस करेंगे थोड़ा फर्दर डिटेल से कि भैया कैसी रही इसकी पहली एपिसोड जिस ड्रामे का नाम है तेरी इच्छाओं में। दानिश तैमूर का क्या ये जो चूरन है लड़की को देखकर उसके पीछे पागल होने वाला, किस हद तक इंटरेस्टिंग लगने लग रहा है इस ड्रामे के अंदर, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पीके लग्जरीज में बड़ी ईद की बड़ी सेल चल रही है। यहां पर 50% ऑफ बहुत सारी चीजों पर है। अगर आप अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर रखना चाहते हैं, वो भी 50% ऑफ पे, तो भैया नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले बात करें अगर यहां पर ड्रामे के स्टार्ट की, तो आई मस्ट से कि भैया दानिश तैमूर के भी हाल ही में जितने भी ड्रामे आए हैं जिसमें राहे जुनून, जान निसार, इन दोनों से बेहतर स्टार्ट है। जी बिल्कुल आपने ठीक सुना, उन दोनों का स्टार्ट बहुत बोरिंग था, लेकिन इसका स्टार्ट इंटरेस्टिंग है। यहां पर ये ड्रामा हुक कर लेगा आपको पहली ही एपिसोड से, एंड यू विल बी डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच द नेक्स्ट एपिसोड जो कि भी आएगी। लड़की के लुक्स बहुत अट्रैक्टिव है। मजे की बात यह है कि इसकी उम्र 27 है, जबकि इस ड्रामे के अंदर अंडर 20 लगने लग रही है। और यही वो वजह है कि दानिश तैमूर के साथ इसका जो कपल है ना, वो बहुत ज्यादा इस तरह का फिलर दे रहा है कि जैसा ये उसकी बेटी हो, या फिर बेटी नहीं तो चच्चा तो जरूर लग रहा है भैया। लेकिन जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया कि यहां पर इसका जो बाप दिखाया गया है वो एक्चुअली में भाई होता तो ज्यादा मेक सेंस करता। क्यों दिखा दिया आपने, ये ठीक है, वाइब्रेंट कैरेक्टर चाहिए था। मुझे इस बंदे की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी थी खुदा और मोहब्बत सीजन 3 में। भाई दिखा सकते थे, लेकिन भाई आपने तो यहां पर कुछ और ही कर दिया। खैर दैट वाज द एज रिव्यू। दानिश तैमूर के साथ नहीं अट्रैक्टिव लग रही, बट लेट्स सी कि भैया क्या होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि दानिश को अब बाप के रोल करने शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि अब वो 40 प्लस है भैया। इंडियन सुपरस्टार्स अगर 50-55 है, उनके 60s में भी जाकर हीरो का रोल कर रहे हैं, तो हमारे एक्टर्स भी कर सकते हैं। पॉइंट इसके साथ आप उस लड़की के साथ अपना पेयर बनाओ जो लगे कि हाँ भैया कंपैटिबल है इन टर्म्स ऑफ लुक्स। तो लुक्स को लेकर मेरे ये रिमार्क्स हैं। अब आते हैं हम ड्रामे की स्टोरी के ऊपर। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, ड्रामा हुक कर रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ड्रामे के अंदर आपको जो सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाए गए वो बड़े मजे के हैं। जैसे लेट्स से इस लड़की का बाप इतना ज्यादा मान लो कि शक्की है कि उसने घर के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगा के रखे हैं, घर से ही काम कर रहा है, और तो और उसने एक ऐसी डायरी बना के रखी है कि उसके घर में किस तारीख को कौन आया कौन गया। यहां पर जब वदीमा की दोस्त उसको फोन करती है, तो बाप जो है वो देख रहा है डायरी से कि अच्छा पहले कब बात हुई थी या पहले कब ये आई थी। तो ये सारी चीजें ड्रामे को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती हैं कि मतलब इस तरह के भी लोग होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं, ये बात मैं क्लियर करना चाहूंगा। यहां पर वदीमा बहुत ज्यादा तंग है अपने घर के एटमॉस्फेयर पे, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी शादी जो है वो उसका बाप उसके ताए के बेटे से करने जा रहा है, और जो ताए का बेटा है वो बड़ा ही कोई स्टूपिड किस्म का कैरेक्टर होगा, जिससे वदीमा ऑलरेडी बहुत तंग है। दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी आप लोगों को शायद बड़ा फनी लगा हो, लेकिन वो आगे जाकर बड़ा सीरियस किस्म का जो है ना वो इंटरेस्ट डेवलप करवाएगा। जो आपको दिखाया गया है दानिश का, सॉरी दानिश नहीं भैया, इस बंदे का नाम है सलार। सलार का जो बाप दिखाया गया है वो कबाड़िया है बेसिकली, जो इंसान बड़ी छोटी छोटी चीजों को बेचकर बड़ा अमीर हुआ और बड़ा नेक्स्ट लेवल का उसको कंजूस दिखाया गया। ये कंजूसी का रोल ना इस अंकल को बहुत अच्छा लगा था। ये जो पीछे ड्रामा गुजरा ना हमारा खुमार, उसके अंदर भी वहां पर बहुत मजा आया था। खैर यहां पर आपको फिर से देखने को मिलेंगे ये बहरोज सब्जवारी उसी इंटरेस्टिंग रोल में, साथ में भैया ये इसका बेटा है हमारा, ये कबाड़िया का बेटा है सलार। और सलार जो है ना वो अब चूंकि बिल्कुल पागल हो चुका है, तो अपने दोस्तों के साथ अप्रोच करेगा कि मतलब उसकी दोस्त कौन है, और उसके घर चला जाएगा। वहां पर उस लड़की के पांव पड़ जाएगा कि भाई किसी तरीके से मेरी मुलाकात करवा दो। अब वो लड़की चूंकि कभी ना कभी आती जाती है, उसको पता है उसके बाप का, तो वो डिटेल्स प्रोवाइड करेगी कि उसका बाप किस किस्म का है, उसको बता देगी कि वो बड़ा कंजूस है। तो दैट मीन्स कि शायद ये लोग ये सोच बनाए या यहाँ पर प्लानिंग करें कि हम ट्यूशन के बहाने जाएंगे, क्योंकि उसको पैसों की जरूरत होगी तो वो हमें बड़े आराम से रख लेगा। लेकिन ऐसे दाल नहीं गलेगी, उल्टा जो वदीमा होगी वो बड़ा हैरान होगी। अब वदीमा को चूंकि फर्स्ट टाइम इस तरह से कोई अप्रोच कर रहा है, बार बार उसके पीछे आ रहा है, तो इसलिए वो इंटरेस्ट ले रही है, क्योंकि उसके बाप ने उसे इतना ज़्यादा बाउंड करके रखा है कि पहली दफ़ा उसे कोई अगर दूसरा शख्स नज़र आ रहा है तो
उसके लिए वो सबसे इंटरेस्टिंग है। दैट्स द लॉजिक बिहाइंड के यहाँ पर वदीमा इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है। अब होगा कुछ इस तरीके से यहाँ पर कि जो वदीमा का आगे से कज़न है जिसकी उसके साथ शादी हो रही है, वो ये शर्त रखेगा कि मैं जो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करवा रहा हूँ वो प्रॉपर्टी तुम बाद में मेरे नाम पर ट्रांसफ़र कर दोगी। समझ आ रही है? मुझे ऐसा लगता है कि उसकी शर्त यही होगी जो वो शर्त टीजर में डिस्कस कर रहा है। और इसका बाप इसको ये कहेगा कि एक बात याद रखना कि जैसे ही वो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करेंगे वो प्रॉपर्टी तुमने मेरे नाम करनी है। अब वदीमा इधर से भी फंसती है उधर से भी फंसती है। वो अपने बाप को अगर ये बताएगी कि नहीं मुझे तो उसने ये कहा है कि प्रॉपर्टी उसके नाम कर दो, तो फिर एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है मेरे ख्याल से वदीमा किसी तरीके से अपनी दोस्त को बताएगी और इसकी दोस्त फिर आगे जाकर सलार को बताएगी कि एक्चुअली में उसका बाप एक इंतहाई खड़ूस कंजूस है, तो अगर तुम उसे कुछ अच्छा ऑफर कर सकते हो तो मे भी वो तुम्हें अपनी बेटी से मिलने दे और फिर तुम्हारा उसके साथ रिश्ता प्रोसीड हो जाए। जो आपको सीन दिखाई जाते हैं कि जहाँ पर बड़े आराम से ये उसके पीछे बाइक पे बैठ के चलने लग रही है कभी इधर कभी उधर, तो वो चीज़ें तब ही शायद पॉसिबल हों। लेकिन सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये है कि वो जो कबाड़ी है, जो मैंने कहा था कि इसका एक बड़ा स्पेशल इंटरेस्टिंग लिंक है, वो जो इतना कंजूस है, जो घर में बेटी एक्स्ट्रा जूस डाल रही है तो भी उसको ऊपर शाउट कर रहा है कि भाई तुम फजूल खर्ची क्यों कर रहे हो, वो कैसे यहाँ पर अपनी कोई प्रॉपर्टी जायदाद या कुछ भी ऐसा एक लड़की का नाम होने देगा या उसके बाप के नाम ट्रांसफ़र कर देगा। ये एक मेन इंटरेस्ट बनेगा इस ड्रामे के अंदर। तो ड्रामे की पहली एपिसोड नो डाउट बहुत मज़े की थी। सिर्फ लुक्स के और एज के थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं, वो मेरे ख्याल से विद द पैसेज ऑफ टाइम रिजॉल्व होने चाहिए, बट ओवरऑल इट्स अ गुड स्टार्ट। लेट्स सी कि कैसा चलता है तेरी छाँव में। एक नई एक्ट्रेस को यहाँ पर मौका दिया गया है और ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इसका पहला ड्रामा है। अगर दूसरा या तीसरा हुआ तो भैया मुझे बता दीजिएगा, मैं तो फर्स्ट टाइम ही अलबत्ता इसको देख रहा हूँ। तो दानिश जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अपनी डिफरेंट लुक के साथ आए हैं, अच्छे लग रहे हैं, बट भैया उसके जो डार्क सर्कल्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। इवन दो के काफ़ी ज़्यादा ये बंदा मेकअप भी यूज़ कर रहा है, फिर भी ये इशू है। बट समहाउ लेट्स सी, आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द सेकंड एपिसोड के क्या होता है, बात किस तरह से रिएक्ट करेगा। इनकी जो स्टोरी चलेगी मेरे ख्याल से वो फिर भी बहुत ज़्यादा बेहतर है जान निसार से। जान निसार अब जाके थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग होना शुरू हुआ, लेकिन पहली 6 एपिसोड उफ बहुत बोरिंग थी, बहुत स्टूपिड। सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट दिस तेरी छाँव में। आई होप कि आप लोगों ने रिव्यू को एंजॉय किया होगा। और इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कल एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई है, इसका सीक्वल बनाया है वीडियो का, जो मैंने आज से 3 साल पहले बनाई थी। इट्स अबाउट कि कौन सी एक्ट्रेस हैं जिनको लिबास की बहुत तमीज़ है या जिनकी ड्रेसिंग बहुत डिसेंट है। अगर आप लोगों की नज़र से वीडियो नहीं गुजरी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।